स्टूडेंट्स, कल हमने कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस और उनके डिफरेंस क्या है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किए थे। आज हम करेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस? इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ट द इंसिडेंट रेज और diverge the incident rays from a point. Also it is the reciprocal of focal length. Reciprocal क्या हुआ? अगर focal length को हम f दिखाते हैं तो पावर ऑफ लेंस 1/f होता है, वो रेसिप्रोकल हो गया 1/, उसका जो जैसे हम इन्वर्स लेते हैं उसका एडिटिव इन्वर्स मैथमेटिक्स में आप देखते हैं, जैसे 2 है तो इसका इन्वर्स 1/2 आ गया, 3 है तो इसका 1/3 आ गया, तो f है तो इसका आ गया 1/f। अगर हम पावर ऑफ लेंस को d से दिखाते हैं, कैपिटल D से, तो मैथमेटिकली d इज इक्वल टू 1/f, ये इसका फार्मूला बनता है। मीन्स अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है, तो बताइए उसकी पावर कितनी होगी? तो पावर होगी 1/10, दैट इज 0.1 डायोप्टर। एंड व्हाट इज डायोप्टर? डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में नहीं होनी चाहिए, फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। ध्यान रहे एक बार फिर कि जब भी आप पावर ऑफ लेंस देखेंगे d इज इक्वल टू 1/f, बट फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर्स। मीन्स अगर 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी हुई है तो उसको हम 0.15 मीटर लेंगे। अगर 10 सेंटीमीटर दी हुई है तो इसको हम 0.10 लेंगे। अगर 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ लेंस की दी हुई है तो उसको हम 0.3 मीटर लेंगे, ये ध्यान रहे। और पावर ऑफ द लेंस जो है वो किस में होता है? डायोप्टर्स में। एक और विशेष बात है, आप ध्यान रखेंगे, जितनी फोकल लेंथ कम होगी, जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी पावर ऑफ लेंस ज़्यादा होगी, और जितनी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उतनी पावर ऑफ लेंस कम होगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बोला कि पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। Higher the focal length, lower the power of lens, and lower the focal length, higher the power of lens. Now what is one diopter? कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, what is one diopter? A diopter is a unit of measurement of the optical power of lens. One diopter is defined as the power of a lens of focal length 1 meter. अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर लेंस की बनेगी 1 डायोप्टर, दैट इज P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, दैट इज 1/1 इज इक्वल टू 1 डायोप्टर। नाउ कार्टेशियन साइंस कन्वेंशंस ऑफ लेंसेज। हमने पीछे किया था ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर बिकॉज पोल वाज कॉल्ड एज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। हियर द मिड पॉइंट ऑफ लेंसेज इज कॉल्ड एज optical center. From the optical center, distance is measured in the direction of incident rays are positive. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे न्यूमेरिकल्स में रूल्स आपको काम आएंगे। जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रेज आ रही हैं उस डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंसेज हों, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ हो या इमेज डिस्टेंस हो, उनको पॉजिटिव लेना है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर जो डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव लेने हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे उनको नेगेटिव लेना है। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की, अगर लेंस कन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, और अगर कनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना आपने। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव। द डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज, अगर इमेज रियल बन रही है
तो उसका पॉजिटिव लेना है, और अगर वर्चुअल बन रही है तो उसका नेगेटिव लेना है। और मैग्निफिकेशन दैट इज साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होगा और रियल इमेज के लिए नेगेटिव होगा। आपकी बुक्स पे ये सब पॉइंट्स दिए हुए होंगे, आप इनको अच्छी तरह से देख लेंगे। ये रूल्स हैं, ये बेस हैं, अगर आप ये अच्छी तरह से कर लेंगे तो आगे के न्यूमेरिकल्स आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।